अक्की गलती डॉक्टर सही की चे। और आप किस बिना पर डॉक्टर सही पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं? मेरा मतलब है, इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकती हैं? कोई पुख्ता प्रूफ है आपके पास? हो साहिब, वो पेशेंट मल्हार जब आया था तब डॉक्टर सही और उसके बीच बहुत बड़ी बहस हो गई थी और डॉक्टर सही ने तो उसको लाफा भी मार दिया था। पर उसके बाद मल्हार ने उसको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला। हाँ, उसको दर्द हो रहा था तो वो बार बार दवाई मांग रहा था, पर सही ने हम सबको मना किया था और कहा था कि 4 घंटे तक कोई दवाई नहीं देने का है। फिर पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर सही ने खुद ही वक्त से पहले मल्हार को दूसरा डोज दे दिया। आपको पता है दूसरा डोज मरीज को कब दिया गया? नहीं साहब, ते मला नहीं माहित है। क्या आपने डॉक्टर सही को इंजेक्शन लगाते हुए देखा था? अपने भाव का दर्द कम होना मांगता है, इंजेक्शन दो और पैसा लो। कोई कुछ भी पूछे मत बताना कि मैंने इसे इंजेक्शन दिया है। नहीं साहब, ते नहीं माहित है मला। नजरे इधर। साहब, डॉक्टर सही मल्हार की डॉक्टर इंचार्ज थी, उनके अलावा और कोई उन्हें इंजेक्शन दे ही नहीं सकता था। जा सकती हैं आप चंदा है बैठिए। क्या आपने डॉक्टर सही को मल्हार को दूसरा इंजेक्शन लगाते हुए देखा था? नहीं सर, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा था। अच्छा, तुम दोनों भी तो उसी वार्ड में थे ना? तुम दोनों ने भी कुछ नहीं देखा? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा वहाँ। सर ये भी थे। तुमने देखा था सही को? यस सर। तुम दोनों जा सकते हो। क्या देखा था आपने? सर, उस दिन डॉक्टर सही इमरजेंसी वार्ड संभाल रही थी। डॉक्टर सही बहुत गुस्से वाली हैं। डॉक्टर थोराट से भी अकड़कर बात करती हैं और मल्हार से भी उस दिन काफ़ी बदतमीजी से बात कर रही थी। मल्हार हॉस्पिटल में शराब लेकर आया था। कैसे लेकर आया था? कुछ जानती है उस बारे में? नहीं सर। अब तो यकीन आ गया एसीपी कि मल्हार की मौत तुम्हारी पत्नी की लापरवाही की वजह से हुई है। इन लोगों का बयान काफी है या मेरी भी गवाही चाहिए? आपको तो पहले दिन से ही सही से प्रॉब्लम है डॉक्टर थोराट। ये सिर्फ डॉक्टर पुलकित को ही नहीं, मुझे भी पता है। तो क्या सही से वाकई में कोई गलती हुई है या आप और आपका स्टाफ कुछ ऐसा छुपा रहा है जो एसीपी विराट को पता होना चाहिए? डॉक्टर लिम्मे, क्या ये वक्त है अपने सीनियर के खिलाफ जाने का? और ये सवाल करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? डॉक्टर थोराट, सही को मैंने पढ़ाया है, अपने बैच की टॉपर है वो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मेरे टीचिंग कैरियर में उससे ज्यादा होनहार स्टूडेंट कोई है ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकता कि सही किसी नशे में धुत इंसान को दवा देने की या वक्त से पहले ओवरडोज देने की गलती कर सकती है। इनफ। तो आप ये बताइए डॉक्टर थोराट, आपने पेशेंट को एडमिट करने से पहले पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट किया? मैं समझ सकता हूं कि पेशेंट का इलाज करना ज्यादा जरूरी था, लेकिन पेशेंट को एडमिट किए हुए 12 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, फिर भी क्यों नहीं रिपोर्ट किया आपने? क्या कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहते हैं? क्योंकि हम सुन रहे हैं, वरना ये जो जांच हो रही है इसमें सारा सच बाहर आ जाएगा। मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम अपनी पत्नी की जांच पड़ताल में झोल करोगे और वही कर रहे हो तुम उसे बचाने के लिए इस हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल के इंचार्ज यानी कि मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझे दोषी साबित करके अपनी पत्नी को निर्दोष साबित कर लोगे। मेरा पूरा स्टाफ गवाह है कि सही ने मल्हार के साथ झगड़ा किया, थप्पड़ मारा सबके सामने, और इसीलिए मैं ये बात मानने से इनकार करता हूं कि सही को पता ही नहीं था कि मल्हार ने शराब पी रखी थी। 100% पता था उसे, फिर भी उसे पेन किलर का ओवरडोज दिया। इसी वजह से बेचारा मल्हार वहीं तड़प तड़प के मर गया। अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए ना, तो अगली बार किसी ऐसे इंसान को साथ लाना जिसका झुकाव सही की तरफ ना हो। कम से कम उसके टीचर को मत लाना। हेलो। मशीन गन कैसे?
तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? दोबारा मुझे फोन करने के बारे में सोचना भी मत। क्या ये हिम्मत नहीं करना है वरना ये कर डालूंगी वो क्या मेरे पास। अब कुछ बोलने के लिए फोन किया ना मैं। अभी सुन, एक तो तूने मेरे भाई को मार दिया, हाँ? अभी मैंने तुझे एक्चुअली नफरत करनी चाहिए लेकिन मैं आज भी तेरे से प्यार करता है सही। अब बस ये प्यार के लिए ना तेरे सर पर वो नुकसान भरपाई का जो बोझा है ना वो मैं हटा देगा। तुझ जैसा नीच आदमी ना कभी भी कोई भी काम बिना अपने फायदे के नहीं कर सकता। सही है, मुझे पता है इसमें भी तेरा ना कोई नया खेल होगा। ऐसा ही खेल नहीं, ये ना मेरा प्यार है जो ना बहुत दिनों से ना मेरे साथ दिल के अंदर जाके बैठा है, सब बीच बीच में बाहर आ जाता है, फिर मैं तेरे को फोन करता है। और ये प्यार ही है कि जिस प्यार की वजह से साला मैं ये भी बाजी हारने के लिए तैयार है। तेरे को याद है ना तूने मेरे माथे पे क्या लिखा था? क्या मतलब है तेरा? नुकसान भरपाई जो है ना वो मैं हटा दूंगा, केस भी पीछे ले लूंगा, बस तुझे मेरा होना होगा। मुझसे शादी कर, प्रॉब्लम सॉल्व। जबान संभाल के बात कर। जगताप माने मैं शादीशुदा हूँ, विराट चव्हाण की पत्नी हूँ। अगर दोबारा ये बात अपनी जबान से निकाली ना तो मैं आके तेरा गला दबा दूंगी। वैसे मेरे भाई को मारा था, वैसे एक काम कर, सही तू मेरे को ना सच में मार। अभी क्या कर, ऐसा घर से ऐसा निकल, ऐसा भाग के मेरे पास आ और ना ऐसा मेरा गला पकड़ ले और मेरे को मार दिया। उससे क्या होगा कि तेरा जो हाथ है ना वो मेरे ऐसे गर्दन को टच करेगा ना, मेरे को तो वही चाहिए। मैंने ना दुनिया में तुझसे ज्यादा नीच, घटिया और कमीना इंसान नहीं देखा। सही है। और मैंने तेरे भाई को नहीं मारा, और शायद तू ना भूल गया मैं कमल जोशी की बेटी हूँ और विराट चव्हाण की पत्नी हूँ। तो तेरी ये खोखली और घटिया धमकियों से ना मैं नहीं डरने वाली, ये मुझ पर काम नहीं करने वाली। और जिस दिन सारा सच सामने आ गया उस दिन के बाद से मैं तेरे पीछे आऊंगी, अपने आबा की मौत का बदला लेने। ए डार्लिंग, लेकिन अभी तो मैं तेरे पीछे पड़ा है ना। अभी देख सही कैसा है तू, अभी ना बहुत जोश में है। अभी थोड़ी देर बाद ये जोश जब खुश हो जाएगा ना तब शांति से सोचने का। पैसा नहीं देना पड़ेगा, बेल जेल झमेला कुछ नहीं, ड्रामा नहीं, सिर्फ प्यार। अभी तू सोच और मेरे को बता, मैं तेरा वेट कर रहा है, ठीक है? ये मेरी ज्वेलरी है, 30-35 लाख की तो होगी। तुम अपने मुआवजा के लिए यूज कर सकती हो। और ये रहे मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स, जरूरत पड़े तो गिरवी रख लो और अगर नहीं तो बेच भी सकते हैं, इससे भी काफी कुछ पैसे आ जाएंगे। लो। कुछ मत कहो। और ये मेरी तरफ से मेरे रिटायरमेंट के बाद के लिए कुछ सेविंग्स थी, लेकिन कल की कल देखेंगे। अभी ये मेरी बहन अपने मुआवजे को चुकाने में इस्तेमाल कर सकती है। दादा चुप, कुछ नहीं बोलोगी, सिर्फ अपने दादा की बात मानोगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा इलाज तो फ्री में कर देगी ना? हम सबका। सही है, ये सब है ना मैंने यहाँ से भाग के पुलकित के पास जाने के लिए जमा किए थे, लेकिन तूने तो मेरी शादी बगैर पैसों के फ्री में करा दी, तो अब इन पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, तो अब ये पैसे तेरे। आज भले मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ऐसा एहसास हो रहा है जैसे मैं बहुत अमीर हूँ। आप लोगों का प्यार ही मेरी दौलत है। लेकिन ताई, मैं आप लोगों से आपकी ये जमा पूंजी, ये कीमती चीजें
नहीं ले सकती। हमारे लिए ये चीजें कीमती नहीं है, कीमती है तेरी खुशी। एक्चुअली कीमती भी नहीं, अनमोल है। तू हमारा परिवार है और परिवार से ज्यादा जरूरी तो कुछ भी नहीं होता है ना। मैं भी। साहब, मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन हाँ सर, डॉक्टर साईं किसी हीरो से कम नहीं है। जब मेरे अपने बच्चों ने मुझे यहाँ अकेला हॉस्पिटल में सड़ने के लिए छोड़ दिया है, वहीं डॉक्टर साईं ने मेरे लिए आवाज उठाई, मेरा ख्याल रखा। ऐसी नेक लड़की किसी की भी जान नहीं ले सकती सर। आपने अभी जो कुछ भी कहा, क्या ये सब आप जज के सामने अदालत में कहेंगे? बिल्कुल कहूंगा बेटा। कविता, विराट को सही के फेवर में और कोई बयान नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये विराट ये केस सही के फेवर में बना देगा। सर, जब मल्हार आया था मैंने आपको तभी कहा था कि कोई मेल इंटर्न को ये केस दे दीजिए, लेकिन आपने। तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? याद रखना, मेरे सामने कान खुले और मुंह बंद। सर, मैं बस आपको इतना ही कह रही हूँ कि डॉक्टर सई के सीनियर होने के नाते आप ये गवाही तो दे ही सकते हैं कि डॉक्टर सई को नहीं पता था कि मल्हार ने शराब पी रखी थी, और आपके ये बोलने से उस पे से ये चार्जेस हट जाएंगे सर। अगर इस मामले में एक शब्द भी तुमने और बोला है ना, तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। Got it? You better get it. आप जल्दी से जल्दी एक डॉक्यूमेंट बनवाइए जिसमें साफ साफ लिखा हो कि सई का चबान परिवार के किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई भी हक नहीं है। बनाइए। वकील साहब, वैसे तो विराट इस घर का बड़ा बेटा है, जो हमारा है सब उसका है, लेकिन इस जंगली मुल्की को हम कोई हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। देखिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। पति की संपत्ति में पत्नी का पूरा हक होता है, और आप लोग जो कह रहे हैं ना, उसके लिए विराट को या तो अपनी पत्नी को तलाक देना होगा, या आप सब लोग उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। आई, वीरू सई को कभी तलाक नहीं देगा। वो इस परिवार के कुछ मतलबी लोगों के जैसा नहीं है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। वीरू सई को बहुत प्यार करता है आई। वो इस मुसीबत में है ना, सई को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता आई। आपके कहने का मतलब है कि इस घर को बचाने के लिए हमें हमारे ही बेटे विराट को इस जायदाद से, इस घर से बेदखल करना पड़ेगा। फहीमी, विराट मेरा बेटा है, इस घर का बड़ा बेटा। अब उसे मुझसे, खुद से, हम सब से दूर करने का सोच भी कैसे सकती है वहीनी? बड़ी मामी, वैसे तो मेरा बड़ों के बीच में बोलना बनता नहीं है, लेकिन आप जो कर रही हैं वो ठीक नहीं है। आप विराट को घर से बेदखल नहीं कर सकती। आखिर इस लड़की के किए की सजा आप विराट क्यों भुगते? अगर आप कुछ करना ही चाहती है तो इस लड़की को विराट की जिंदगी से बेदखल कीजिए, इससे छुटकारा दिलवाइए विराट को। आखिर पत्र लिखा? तुझसे ना और कुछ उम्मीद की भी नहीं जा सकती। तू तो ऐसा ही बोलेगी, है ना? पत्र लिखा तुम्हें लगता है विराट सई को ऐसे ही छोड़ देगा, जबकि अब विराट सई के प्यार, लव, मोहब्बत में बिल्कुल अंधा हो चुका है। सोनाली वहीनी, प्लीज, वीरू ऐसा कभी नहीं करेगा। मेरा शिवा कभी भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा, और हम सब ऐसा कुछ करने भी नहीं देंगे। आपको जो करना है कीजिए वकील साहब। हम बस इतना चाहते हैं कि इस देवी जी का चौहान परिवार के किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई भी हक ना हो।
जी, मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बाबा इस घर की बहू के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते। वहीनी, आई एम रियली सॉरी। मेरे पास मेरी खुद की कोई सेविंग्स नहीं है ना। अगर होती ना तो मैं आपको सारी की सारी लाकर दे देता। मगर एक चीज है जो मैं आपको दे सकता हूं। इस घर में मेरा जो भी हिस्सा है वो मैं आपके नाम पर कर सकता हूं। इससे आपकी जो भी मदद हो जाए। मोहित, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अपनी सही वहिनी को सपोर्ट करने के चक्कर में तुम अपने बड़ों का सपोर्ट खो दोगे। घर से बाहर निकाल देंगे तुम्हें ये सब। ओमी काका, आप चिंता मत कीजिए। मुझे प्रॉपर्टी वगैरह नहीं चाहिए। मैं इस घर को बेचकर मुआवजे के पैसे नहीं भरूंगी। मस्त मस्त, तूने कह दिया और हमने मान लिया। महासत्यवादी है ना तू। तुझ पर हमें रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। तेरी हरकतें विश्वास करने लायक है ही नहीं। ये घर हमारा है और इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसे कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते जिसकी वजह से हमें कल को पछताना पड़े। इस घर पर सबका हक है और ये हक मैं लूटने नहीं दूंगी। तेरे उस पुराने आशिक ने क्या कह दिया कि तेरा 5 करोड़ का मुआवजा भरने के लिए तू ये घर बेच सकती है? कहीं तूने ऐसे सपने संजोने शुरू तो नहीं कर दिए? लेकिन मेरे होते हुए ऐसा मैं हरगिज नहीं करने दूंगी, समझ ला। काकू, मैं ये घर बेचने के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। तेरी सोच मैं अच्छे से जानती हूँ। मानसी, मानसी ताई, मानसी, क्या सावकाश सावकाश। आई फिर से अस्थमा का अटैक। बाकी नेबुलाइजर प्लीज जल्दी। मानसी ताई, बिजली को भी अभी जाना था। करिश्मा, जाकर देख मोहल्ले की लाइट भी गई है या सिर्फ हमारे घर की गई है? हाँ काकू। काकू, मैं फ्यूज चेक करके आता। हाँ हाँ, देख ले। गहरी सांस लो, है ना? मोहित, देखा क्या? लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है। काकू, मैं देख कर आई, सबके घर की लाइट आ रही है, सिर्फ हमारे घर की नहीं आ रही। काकू, वो फ्यूज तो ठीक है पर पता नहीं लाइट क्यों चली गई। अरे कोई बिजली ऑफिस को फोन तो करो। ओहो, मैं करती हूँ। मैं इनहेलर लेकर आ रही हूँ। अरे ये क्या है? ये नेटवर्क क्यों नहीं है? सांस अंदर लेके, अंदर लेके। आई, मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा। मेरे फोन में भी नहीं। अरे क्या हो क्या गया है हमारे घर में? ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। बिजली पानी फोन बिना सुना सारा संसार। बिजली पानी फोन बिना सुना सारा संसार। अरे टेंशन काय को लेते हो, रखा ना यार। चैन से जीना चाहते हो अगर बिना किसी भी टेंशन। चैन से जीना चाहते हो अगर बिना किसी भी टेंशन।
मेरे और सही का शादी कर दो, बस इतना ही चाहिए सोल्यूशन पापा, इतना ही चाहिए सोल्यूशन।